हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं समीर आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2022 में जो आवेदन लिया गया था जिसका लास्ट डेट 8 मार्च था, उसमें यहाँ पे 5 लाख तक का जो सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है यानी लोन दिया जाता है, उसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और इसमें सबसे ज्यादा कमेंट आया था कि इसमें ब्याज कितना लगेगा और कितना परसेंट इस पे ब्याज लगेगा, जो वार्षिक होगा या त्रिमासिक होगा या छमाही होगा या चक्रवृद्धि होगा, क्या होगा। कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें अपडेट जो है वो बड़ी अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑफिशियली इस पता किया कि कैसे यहाँ पे क्या प्रक्रिया लिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम आपको दिखाए थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें यहाँ पे बताया गया है, पहले ही बताया जा चुका है कि जो ब्याज है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर यानी वार्षिक ब्याज। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे किस ब्याज की बात किया जा रहा है कि न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराने। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 5% जो होगा वो वार्षिक ऋण पे आपको मिलेगा, वार्षिक ब्याज के दर पे दिया जाएगा। वार्षिक ब्याज क्या है, कितना अगर 1 लाख लोन ली है तो 5% के हिसाब से आपका कितना होगा। 2 लाख कोई कराए होंगे तो उनका कितना 5% के हिसाब से होगा। यानी मैं आपको 5 लाख तक का पूरा डिटेल्स ब्यौरा आपको बताऊंगा कि कितना आपका ब्याज आ सकता है। ठीक है, आगे जानते हैं। इसके लिए यहां पे आवेदन प्रक्रिया शुरू किया गया था और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे बताया गया है, जो मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि यहां पे 5 लाख का अधिकतम आपको ऋण मिलेगा और इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें सिलेक्शन जो होगा वो 1 लाख रुपया अगर आप लेते हैं तो इस पे आपको स्वयं की गारंटी पे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन 1 लाख से 5 लाख का अगर आप पैसा लेते हैं, जो आप ऋण लेते हैं, तो उस पे आपको होगा किसी भी व्यक्ति से, जो यहाँ पे किसी भी कर्मी से जिसकी 5 साल की नौकरी बची हुई है, वो आपको ग्रांटर के तौर पे काम करेगा। जैसे गारंटी यहाँ पे देख सकते हैं कौन देगा, आंगनबाड़ी कर्मी, पंजीकृत मदरसे, जो शिक्षक या नियोजित शिक्षक होंगे या शिक्षक जो अनुबंधित होंगे, कोई भी यहाँ पे एक ग्रांटर के तौर पे आपका जो फॉर्म मिलेगा उस पर साइन करना होगा और वहीं आपको जमा कराना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो पैसा होगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, वो जो होगा जो भी आप सामान खरीदेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य 1 लाख या उससे अधिक हो तो, यानी 1 लाख या उससे अधिक जो भी यहाँ पे सामान खरीदेंगे तो वो यहाँ पे आरटीजीएस के माध्यम से दुकानदार यानी जो विक्रेता होगा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बता दें कि जो आपका पैसा होगा वार्षिक ब्याज होगा। यहाँ पे लाभुक द्वारा प्रत्येक वर्ष देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात अतिदेय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी। जी फ्रेंड्स, अगर प्रत्येक वर्ष जो होता है, प्रत्येक वर्ष अगर आप ब्याज नहीं देते हैं, जो यहाँ पे भुगतान की राशि जो होता है जिसको हम बोल ले ईएमआई यानी किस्त बोलते हैं साधारण भाषा में, तो अगर वो आप नहीं देते हैं तो उस पे 1 वर्ष के बाद, जैसे 1 वर्ष 2022 से अगर शुरू होता है, 2023 हो गया तो 1 वर्ष जैसे ही पूरा होगा, जितने आपका पैसा किस्त बाकी है सबको मूलधन बना दिया जाएगा और उस पे चक्रवृद्धि ब्याज चलाना शुरू किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, बहुत यहां पे दोस्त समझ रहे हैं कि इसमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। भाई मेरे 5% का देना पड़ेगा और उसके बाद मूलधन जो होगा वो 5% पे फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। अधिक से अधिक यहाँ पे बताया गया है कि मूलधन एवं देय ब्याज की वापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों में, यानी किस्त में आपको जमा करना है, जो अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्त आपको यानी
20, 30, 60, 5 वर्षों का यहाँ पे आपको समय मिलेगा अधिक से अधिक जमा करने का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नहीं देते हैं तो आपको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, हम आपको दिखा दें पहले। यहाँ पे हम आपको क्लियर बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपको 10th परसेंटेज के हिसाब से, यानी 10th का परसेंट, 12th का परसेंट, और जो आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दिए हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे जो आपका टेक्निकल डिग्री होगा, टेक्निकल का परसेंटेज, यानी आपका सभी परसेंटेज को कैलकुलेट करके कहीं आप ट्रेनिंग किए हैं उस बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, एरिया वाइज आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मैंने यहाँ पे जब मैं फॉर्म फिलअप करने गया था तो मैंने खुद वहां पे जाके पता किया, उनके द्वारा बताया गया कि आपका जो सिलेक्शन इस प्रोसेस से किया जाएगा और आपके पास कॉल जाएगा, कॉल या ईमेल जाएगा आपके मोबाइल नंबर जो दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पे। बहुत से यहाँ पे पहले जो फिल किए हुए थे वो भी कैंडिडेट पहुंचे हुए थे, तो जब वो पूछे कि जे हमको तो पिछले साल नहीं मिला, इसके पहले जब अप्लाई किए हुए थे तो जवाब मिला कि आपका मोबाइल नंबर गलत था, जिसकी वजह से आपके पास कॉल नहीं लग पाया, या और कोई यहाँ पे दिक्कत होगा जिसकी सहायता से आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग के पश्चात ही आपका जो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर 1 लाख रुपया आप लेते हैं, 1 लाख रुपये लेते हैं तो इस पे आप साधारण ब्याज का 1 साल 5%, तो 1 लाख रुपया का आप 5% निकालिए, 5% यानी फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम। टाइम आपको 12 माह का, इसमें 1 साल होगा, यानी उसमें P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो इस फॉर्मूला से आप अपना निकालेंगे कि आपका जो 1 साल का कितना किस्त होता है, कितना पैसा होगा। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 1 लाख रुपया लेते हैं तो आपको 1 लाख का अगर आप निकालते हैं इस फॉर्मूला से तो 1 लाख का आपको 5,000 रुपया सालाना ब्याज हो जाएगा, यानी मूलधन और ब्याज मिलकर 1,05,000 हो जाएगा। जैसे अगर आप 2 लाख लेते हैं तो यहाँ पे एक बार हम निकाल के ही आपको दिखा देते हैं। तो मूलधन आपका 1 लाख है, समय आपको 1 साल का है, 1 साल का हम निकाल रहे हैं, और रेट आपका जो है वो आपको 5% है, और यहाँ पे डिवाइडेड करेंगे 100 से, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 रुपया जो होगा वो पर वर्ष आपको देना होगा 1 लाख का। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख का आपको 5,000 लगेगा, ब्याज साल में 2 लाख का 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, 3 लाख का 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 5,000 आप जोड़ लीजिएगा। सर फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 लाख का 5,000, 2 लाख का 10,000, 3 लाख का उसी तरह 4-5 लाख, इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना ब्याज लगेगा। 1 लाख का जोड़ते हैं तो 1 लाख का 5,000 हुआ, तो 2 लाख का यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 लाख का हो गया आपको 10,000, 3 लाख का हो गया आपको 15,000। ये मैं आपको 1 साल का बता रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये जो पैसा होगा आपको किस्तों में जमा कर देना होगा। अधिकतम आपको 20 त्रैमासिक किस्तों में, यानी 20 EMI में अधिकतम आप जमा कर सकते हैं। तो अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।